बच्चों, इस वीडियो में हम हमारे संविधान निर्माताओं के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद संविधान के निर्माण के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले देखिए आप, वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम है वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। ठीक है। इनका जन्म गुजरात अंतरिम सरकार में गृह मंत्री, सूचना मंत्री, प्रसारण मंत्री थे ये। वकील और बारदोली किसान आंदोलन के नेता थे। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका निभाई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों को एक करने में, और उप प्रधानमंत्री के रूप में ये रह चुके हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आप अगला चित्र देख रहे हैं सरोजिनी नायडू का। इनका जन्म आंध्र प्रदेश में हुआ। ये कवित्री, लेखिका, राजनीतिक कार्यकर्ता और कांग्रेस की अग्रणी नेता थी। बाद में ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। ठीक है। इसके बाद अगला चित्र देखिए आप, अबुल कलाम आज़ाद। ये अब्दुल नहीं है, अबुल कलाम आज़ाद है और इनका जन्म सऊदी अरब में हुआ। शिक्षाविद, लेखक, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता हैं ये, अरबी के विद्वान हैं, कांग्रेसी नेता है, राष्ट्र आंदोलन में अग्रणी भूमिका रही है इनकी। साथ ही मुस्लिम अलगाववादी नीति के विरोधी रहे ये। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये शिक्षा मंत्री बने, अबुल कलाम आज़ाद। फिर आप अगला चित्र देख रहे हैं टी कृष्णामचारी। इनका जन्म बच्चों तमिलनाडु में हुआ। ये प्रारूप कमेटी के सदस्य थे। बाद में ये केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में चुने गए। उसके बाद अगला चित्र आप देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इनका जन्म, इनको बिहारी बाबू कहते हैं, तो ये बिहार में पैदा हुए। संविधान सभा के अध्यक्ष बने हैं ये, प्रथम अध्यक्ष, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हैं ये। वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार रहे हैं। बाद में ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए अगला चित्र आता है जयपाल सिंह का, और इनका जन्म बच्चों झारखंड में हुआ। खिलाड़ी और शिक्षाविद थे ये। भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष और झारखंड पार्टी के संस्थापक चुने गए। हॉकी के पहले कप्तान थे जयपाल सिंह। उसके बाद एच.सी. मुखर्जी, ये बंगाल के थे, और संविधान सभा में अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे, तो उपाध्यक्ष जो है एच.सी. मुखर्जी बने। ये लेखक थे, शिक्षाविद थे। ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल बंगाल विधानसभा के सदस्य बने और बाद में बंगाल में राज्यपाल के रूप में चुने गए एच.सी. मुखर्जी। फिर जी दुर्गाबाई देशमुख है। इनका भी जन्म बच्चों आंध्र प्रदेश में हुआ। वकील, महिला मुक्ति कार्यकर्ता और आंध्र प्रदेश महिला सभा की संस्थापक थी ये। कांग्रेस की सक्रिय नेता थी। बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की संस्थापक और अध्यक्ष चुनी गई, जी दुर्गाबाई देशमुख। ठीक है। इसके बाद फिर आप अगला चित्र देखिए, बलदेव सिंह। तो बलदेव सिंह जो है, इनका जन्म बच्चों हरियाणा में हुआ। सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता हैं ये। संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत हुए और बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री चुने गए बलदेव सिंह। 1901 से 1961 का टाइम है इनका। फिर उसके बाद अगले आते हैं आपके कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, जिनको कहते हैं हम के.एम. मुंशी। तो के.एम. मुंशी, इनका जन्म गुजरात में हुआ। इतिहासकार भी है, वकील भी है, भाषाविद भी है ये। कांग्रेसी नेता और गांधीवादी नेता भी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ये मंत्री थे और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक है कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी, यानी के.एम. मुंशी के नाम से जानते हैं इनको। फिर उसके बाद आते हैं आपके बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है इनकी। इनका जन्म बच्चों पश्चिम बंगाल में हुआ। अंतरिम सरकार में उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे ये। शिक्षाविद और वकील रह चुके हैं। हिंदू महासभा में सक्रिय और बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक चुने गए श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ठीक है। फिर इसके बाद आप देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप इनको जानते भी हैं, भीमराव अंबेडकर या भीम रामजी अंबेडकर इनका पूरा नाम है। इनका 1891 से 1956 तक का समय है। जन्म इनका मध्य प्रदेश में हुआ। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष जो है आपके भीमराव अंबेडकर ही हैं। सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक हैं ये। जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलनकारी रहे हैं ये। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री बने ये और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक चुने गए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। फिर हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है। 1889 से 14 नवंबर
1890 से 1964 जन्म इनका उत्तर प्रदेश में हुआ। अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री चुने गए। ये वकील और कांग्रेस नेता है। समाजवादी, लोकतांत्रिक और साम्राज्यवादी विरोध के पक्षधर हैं ये। बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर आते हैं आपके सोमनाथ लाहिड़ी। सोमनाथ लाहिड़ी, इनका जन्म बच्चों पश्चिम बंगाल में हुआ। लेखक और संपादक हैं ये। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं। बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा में सदस्य चुने गए। तो इस प्रकार हमने इन महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल की जिन्होंने संविधान को बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ठीक है, संविधान को बनाने में इन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है बच्चों। फिर इसके बाद देखिए हम हमारे भारत का जो संविधान है उसके बारे में भी हम इस वीडियो के अंतर्गत जानकारी हासिल करते हैं। जैसे संविधान की प्रस्तावना देखो, भारत का संविधान उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारे संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की आत्मा है ये। सबसे पहले आपने लाइन देखी, हम भारत के लोग, इसका मतलब क्या होता है? हम भारत के लोग का मतलब होता है कि हम भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया है, न कि किसी राजा या बाहरी आदमी ने हमें उसे दिया है, हमने मिलकर किया है। ठीक है। फिर अपना अगला वर्ड है आपका प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न से क्या मतलब है? प्रभुत्व संपन्न का मतलब है बच्चों कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला करने का सर्वोच्च अधिकार है और कोई भी बाहरी शक्ति भारत की सरकार को आदेश नहीं दे सकती है। प्रभुत्व संपन्न है, हमको खुद को अधिकार है, सर्वोच्च अधिकार अपने हर मामले में फैसला करने का, कोई बाहरी शक्ति हमें ऑर्डर नहीं दे सकती। फिर अगला वर्ड आता है आपका समाजवादी। समाजवादी का क्या मतलब है? समाजवादी का मतलब है समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज में उसका बंटवारा समानता के आधार पर होना चाहिए। सरकार जमीन, उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि सामाजिक आर्थिक असमानताएं कम हो। फिर आपका अगला वर्ड आता है लोकतंत्रात्मक। तो लोकतंत्रात्मक से क्या मतलब है कि सरकार का ऐसा रूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त रहते हैं, लोग अपने शासन का चुनाव करते हैं और उसे जवाबदेह बनाते हैं। ये सरकार कुछ बुनियादी नियमों के अनुरूप चलती है। फिर न्याय शब्द से क्या मतलब? न्याय का मतलब है कि नागरिकों के साथ उनकी जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर है स्वतंत्रता। नागरिक कैसे सोचे, किस तरह से अपने विचारों को अभिव्यक्त करे, अपने विचारों पर किस तरह अमल करे, इस पर कोई अनुचित या पाबंदी नहीं है। फिर बंधुता, हम सभी ऐसा आचरण करें जैसे कि हम एक परिवार के सदस्य हो। कोई भी नागरिक किसी दूसरे नागरिक को अपने से कमतर नहीं माने। बंधुता यानी भाईचारा बना के रखे, परिवार के सदस्य की तरह रहे। समता, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। पहले से चली आ रही सामाजिक असमानताओं को समाप्त करना होगा। सरकार हर नागरिक को समान अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करे। फिर है गणराज्य। गणराज्य बहुत इंपॉर्टेंट है। शासन का जो प्रमुख होता है वो लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा, न कि किसी वंश या राजा या खानदान का। ठीक है। फिर देखिए पंथ निरपेक्ष, इसका मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष। नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता होगी, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं है। सरकार सभी धर्म और मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देती है, बराबर मानती है सरकार। तो इस प्रकार हमारी प्रस्तावना के ये शब्दों का अर्थ हमने जाना। ठीक है, इन शब्दों का अर्थ हमने सुना, समझा और जाना। फिर उसके अनुसार आप देखिए कि संविधान में हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान का निर्माण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।